रिलायबल वर्ल्ड स्कूल आवासीय, जादवपुर बाजार, गोपालगंज। सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ग्रेट न्यूज! अब जादवपुर बाजार में ही आपके बच्चे को मिलेगी सीबीएसई बोर्ड की बेहतरीन शिक्षा। 3000 बच्चों की सीट क्षमता और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग की सुविधा से लैस है। यहाँ एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। साथ ही टैलेंट्स को निखारने के लिए एंकरिंग, साइंस एग्जीबिशंस, ग्रुप डिस्कशंस और योगा जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस एसी आवासीय हॉस्टल उपलब्ध। फ्री एडमिशन ओपन नाउ। एडमिशन फॉर्म के लिए स्कूल कार्यालय में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक संपर्क करें। जल्दी करें, सीट सीमित है। कॉन्टैक्ट नंबर 992172 5353 या 9162772300। रिलायबल वर्ल्ड स्कूल रेसिडेंशियल, जादवपुर बाजार, गोपालगंज। डायरेक्टर ब्रजेश कुमार राय जी। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 4 साल से फर्जी नियुक्ति पर काम कर रहे 1 दर्जन कर्मचारियों को किया गया चिन्हित। सोमवार से शुरू हो रहा है मैट्रिक का परीक्षा। 35 सालों से फरार अपराधी को पुलिस ने दबोचा। एक युवती के अपहरण को लेकर पुलिस जांच में जुटी। आग लगने से 3 घर हो गए जलकर राख। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग में 1 दर्जन स्वास्थ्य कर्मियों का नियुक्ति फर्जी पाया गया, जिसके बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इसमें 11 स्वास्थ्य कर्मियों पर अब एफआईआर भी दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार 15 मार्च 2021 को स्वास्थ्य विभाग पटना के फर्जी पत्रांक पत्र संख्या 313/6 के आधार पर 12 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति दिया गया था, परंतु अब जांच पड़ताल में पता चला है कि 313/6 पत्रांक ही फर्जी है, जिसको लेकर अब इन 1 दर्जन कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। सभी लोगों से सैलरी वसूलने की भी बात बताई जा रही है और इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया है, जिसके बाद अब पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार 1987 से आपराधिक मामलों में शामिल एक कुख्यात अपराधी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर चोरी, डकैती, लूट, हत्या जैसे 14 मामले दर्ज हैं। इनमें 7 मामले शराब तस्करी के हैं। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से पुलिस इसे ढूंढ रही थी, अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का मोहन नट बताया जा रहा है। इस पर बरौली तथा मोहम्मदपुर थाने में कुल 14 मामले दर्ज हैं। अब इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोमवार को गोपालगंज जिले के 35 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधि व्यवस्था को लेकर तमाम पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि कुल 35 केंद्रों पर 50,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए सोमवार से पहुंच जाएंगे। इसको लेकर मजिस्ट्रेट को भी बहाल किया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से शुरू होगी और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी, परंतु आधा घंटा पहले परीक्षार्थी को एंट्री कर लेना है, अन्यथा लेट होने पर परीक्षार्थियों की एंट्री नहीं हो सकेगी। जिला पदाधिकारी ने तमाम गाइडलाइंस को लेकर परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस कर्मी और अधिकारियों को निर्देशित किया है। किसी भी परीक्षार्थी को जूता मोजा पहन कर आना सर्वथा वर्जित किया गया है और गाड़ियों की पार्किंग परीक्षा केंद्र से 200 मीटर दूर ही रखी गई है। भोरे थाना क्षेत्र के कोरिया गांव में शादी की नियत से एक युवती का अपहरण कर लिया गया। इस मामले को लेकर अब थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोरिया गांव की रहने वाली युवती घर से शौच के लिए निकली थी और तभी से यह लापता है। परिजनों का कहना है कि इसका अपहरण कुछ लोगों ने शादी की नियत से कर लिया है। इस मामले में डुमरिया गांव के सत्येंद्र गुप्ता, संदीप गुप्ता, टप्पू गुप्ता और बिंदु देवी पर पुलिस ने अब प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
कटिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में 3 लोगों के घर में अचानक आग लग गई। इस घटना में 5 लाख के संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी स्थानीय लोगों के सहयोग से किसी तरह काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। बताया जा रहा है कि मोहनपुर गांव के भीम राम के फूस के घर में पहले अचानक आग लगी और पल भर में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते जब तक लोग समझ पाते तब तक घर में रखा सारा सामान जलने लगा। गैस सिलेंडर, कपड़ा, चारपाई, बिस्तर इत्यादि, अनाज, नगदी, ज्वेलरी सहित सब सामान जलने की बात बताई गई है। इस घटना में अर्जुन राम का घर भी जलकर राख हो गया है। इसके अलावा एक और मकान में जलने की बात बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को सहायता देने में जुटा हुआ है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। थावे में पुलिस ने NH 531 पर वाहनों की जांच करते हुए 11 वाहनों से जुर्माने की राशि वसूल की। इस दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट इत्यादि की जांच की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आज बरौली प्रखंड के लड़ौली पंचायत में गरीबी उन्मूलन से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत इत्यादि के विषय पर भी लोगों को जागरूक किया गया। उचका गांव के उजड़ा नारायणपुर गांव में यज्ञ के तोरण द्वार में आग लगाने को लेकर पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और अब मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जिन आरोपियों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है उसमें पेरुई गांव के रहने वाले दानिश खान, ढाला के नजदीक निवासी सेबू शेख, आदिल और मस्जिद का नाम शामिल बताया जा रहा है। रविवार को थावे मीरगंज NH 531 पर एकाएक वाहनों की भीषण जाम लग गई। बताया जा रहा है कि सोमवार से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर थावे में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसी परीक्षा केंद्र को लेकर भयंकर जाम लग गया, जिसमें काफी देर तक लोग परेशान रहे। इधर थावे पुलिस ने छापेमारी कर मारपीट और हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को बेदू टोला गाँव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी बेदू टोला गांव के सुनील माझी और उचका गांव के बरारी जगदीश निवासी रियाजुद्दीन उर्फ बुलेट हैं, जिन पर पहले से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। अब दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे पुलिस ने चाकूबाजी के एक आरोपी को जगमलवा गांव से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी छोटका जगमलवा गांव का नफीस उर्फ मुंशी है, जिस पर अब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर थावे जंक्शन पर शनिवार को झूसी महाकुंभ जाने वाली दोनों स्पेशल ट्रेनें लगभग 10 घंटे विलंब से थावे जंक्शन पर पहुंची। शनिवार को चलने वाली गाड़ी रविवार को पहुंची। थावे जंक्शन पर 05101 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन जो शनिवार को शाम को 7:40 पर जाने वाली थी, यह अगले दिन सुबह रविवार को 5:20 पर यानी 10 घंटे विलंब से चली। जबकि दूसरी 05102 झूसी जाने वाली ट्रेन भी थावे जंक्शन पर पहुंचने का समय शनिवार को रात में 10:40 पर था, लेकिन अगले दिन रविवार को सुबह 9:52 पर यानी 11 घंटे विलंब से यह गाड़ी पहुंची। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को ट्रेन के विलंब से चलने के कारण काफी परेशानी हुई और रात भर बहुत सारे यात्री स्टेशन पर ही पड़े रहे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए RPF इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप और GRP थानाध्यक्ष मनोज कुमार अपने जवानों के साथ स्टेशन पर तैनात रहे। यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए सहायता भी की गई। वहीं दिल्ली हादसा को देखते हुए GRP और पुलिस के जवान थावे जंक्शन पर निगरानी करते हुए भी दिखाई दिए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 4 साल से फर्जी नियुक्ति पर काम कर रहे 1 दर्जन कर्मचारियों को किया गया चिन्हित। सोमवार से शुरू हो रहा है मैट्रिक का परीक्षा। 35 सालों से फरार अपराधी को पुलिस ने दबोचा। एक युवती के अपहरण को लेकर पुलिस जांच में जुटी। आग लगने से 3 घर हो गए जलकर राख। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
नमस्कार श्रद्धालु जन, महाकुंभ 2025 में रउआ सबके स्वागत बा। ई एगो दिव्य आ ऐतिहासिक अवसर हवे, लेकिन एकरा के सुरक्षित और सुखद बनावे खातिर कुछ जरूरी दिशा निर्देशन के पालन कईल जरूरी बा। संगम ले जाए खातिर रउआ के पैदल चले के पड़ सकेला, यही से पानी आ ORS साथ में जरूर राखी। गर्भवती महिलन, बुजुर्ग लोग आ दिव्यांगन खातिर खास सावधानी बरते के जरूरत बा। बच्चा लोग के अकेले स्नान ना करे दी आ गहरा पानी में जाए से रोके के बा। जे श्रद्धालु मधुमेह, हृदय रोग या श्वास संबंधित समस्या से पीड़ित बा, उ लोग आपन दवाई समय पर लेवे। मच्छर से बचे खातिर मच्छर भगाए वाला क्रीम जरूर लगाएं। आ खुलल या दूषित खाना खाए से बची। ठंडा रात खातिर गर्म कपड़ा आ कंबल जरूर साथ में राखी। सुरक्षा खातिर धूम्रपान आ नशा के सेवन से बची। कौनो आपात स्थिति में मदद खातिर हेल्पलाइन नंबर 1920, पुलिस के 112 और आपदा राहत के नंबर 1077 पर तुरंत संपर्क करें। रउआ सबके सुरक्षा हमनी सबके प्राथमिकता बा। ई संदेश बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जनहित में जारी कइल गइल बा।